ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कल आपको बोला था मेरा गला बड़ा ख़राब था, पर गुरु जी बैठे हैं। गुरु जी का जल प्रसाद, दवाई को गुरु जी से ब्लेस करवा के खाएं, जल प्रसाद पिएं और थोड़े से गार्गल्स करें तो ठीक हो गया आज मेरा गला। बहुत सारी संगत चिंता में थी कि आंटी क्या ऐसा हो गया, आपका गला क्यों हो गया। देखिए, जहाँ मैं हूँ इस समय न्यूजीलैंड में, वहाँ पे ना एक अलग ही तरह का मौसम होता है। अभी धूप है, पर आप बाहर जाएंगे ना तो धूप में भी, हवा में भी आपको ठंड लगेगी, और ठंड भी इतनी बर्फीली वाली ठंड कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन अब ये बच्चों के पास आए हैं तो घूमना भी ज़रूरी है। घूम रहे हैं तो बीमार भी हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं ध्यान गुरुजी रख रहे हैं और फिर हम ठीक भी हो रहे हैं। तो इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुरुजी पे विश्वास करना ज़रूरी है और गुरुजी के जल प्रसाद पे, गुरुजी की ब्लेसिंग पे विश्वास करना ज़रूरी है। मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। कल ही ठीक हो गई थी, बट कल कहीं गए हुए थे तो मैंने को लगा कि आज तो एक बहुत ही प्यारा गुरुजी ने थॉट दिया अपनी प्यारी संगत के लिए, हर संगत के लिए। ये थॉट जो है वो सिर्फ एक संगत के लिए नहीं है, ये हर संगत के लिए है कि जो अभी तक का समय था तू जैसे तैसे गुजार रही थी, मुझे पता है तू मेरी ब्लेसिंग की वेट कर रही थी कि कब गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे, कब गुरुजी मेरी तरफ देखेंगे, कब ये दुखों का टाइम, परेशानियों का टाइम। अच्छा, आज गुरुजी ने एक ऐसा थॉट के अंदर दिया है कि ये उस संगत के लिए है जो अपनी वैसी परेशानियों में नहीं घुरी हुई किसी इंसान की वजह से, कि कोई इंसान हर चीज़ में चीखता चिल्लाता, गलतियां निकालता, या घर का माहौल ख़राब करता है, या कुछ भी इस तरह का कि जिसने आपको दुख देने का ठेका उठा रखा है। तो ऐसी संगत के लिए स्पेशल थॉट है गुरुजी का, पर सारी संगत के लिए कि अब तेरा ये बुरा समय ख़त्म होने वाला है। अगर आप वो संगत है जो किसी इंसान की वजह से अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख भोग रही हैं तो कमेंट्स में लिखें, क्योंकि आज गुरुजी अपनी उस संगत का बेड़ा पार करने वाले हैं, उसका बुरा समय ख़त्म करने वाले हैं और उसको बहुत ऊंचाइयों में लेके जा रहे वाले हैं। गुरुजी कहते तुहानू की लगता है कि तुसी दिन रात मेरा मंत्र जाप करो, मैनू याद करो ते रोंदे होए मैनू वेखो, मेरे नाल गल्लां करो ते मैं तुहाडे वास्ते तुहाडी जिंदगी विच ए बुरा समय ख़त्म करके ते चंगा समय जल्दी नहीं ला सकदा। मैं सब कर सकना वा, लेकिन मैं तुहाडे सबर दी परीक्षा लेना वा, तुहाडे विश्वास दी परीक्षा लेना वा। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਇਹ 40 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ, 40 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ हर चीज़ पालोगे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ जीत भी पालोगे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 घंटे हार ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो लिखिए संगत जी, अगर आप वो संगत हैं जो जिनको कुछ लोग गिराने पे लगे रहते हैं कि आपकी हर जगह बुराई हो या आपकी बेइज्जती हो इस तरह से, तो आज गुरुजी को ये सब नज़र आ रहा है। गुरुजी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर है, गुरुजी का मेहर भरा हाथ आपके ऊपर है। तो कमेंट्स में लिखें और गुरुजी का आज का ये थॉट का मज़ा लें, क्योंकि ये थॉट आपके लिए है। और 40 दिन, सोमवार से लेकर 40 दिन, यानी कि पहले नवरात्रे वाले दिन से लेकर 40 दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ और हर चीज़ में आपका नाम होने वाला है। बुरा समय ख़त्म होके अब आपके सारे काम बनने वाले हैं। तो चलिए संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरुजी का ये प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की चैनल को और मुझे बहुत ज़रूरत है और उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। संगत जी, एक आंटी जी का एक सवाल है कि हम जल प्रसाद कैसे बनाएं अगर हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते, अगर हमें बड़े मंदिर से जल प्रसाद नहीं मिल सकता तो हम क्या करें।
वैसे तो मैं इस पे बहुत वीडियो बना चुकी हूँ, पर अगर आज गुरुजी बुलवा रहे हैं तो किसी खास संगत के लिए, नई संगत के लिए ये संदेशा है। संगत जी, वैसे तो जल प्रसाद आप जब बड़े मंदिर जाते हैं तो कई लोग ना पार्किंग से ही छोटे रास्ते से अंदर मंदिर में चले जाते हैं। मैं हमेशा आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि जितना लंबा रास्ता आप मंदिर में तय करेंगे उतने ज़्यादा कष्ट आपके कटेंगे, उतना टाइम आप गुरु जी के उस पावन मंदिर में रहेंगे कि आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। देखिए, वैसे तो उसके आसपास से भी कोई गुजर जाए तो भी उसको ब्लेसिंग मिलती है, परंतु जितनी देर आप मंदिर में हैं, मंदिर के आसपास है, कोई बुरी अप्रिय घटना, अप्रिय बंदा आपको नहीं मिल सकता। तो आपने करना क्या है, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो जोड़ा घर के बाद, लेडीज वॉशरूम के बाद, जब आपको स्टील के गिलास में जो जल प्रसाद दिया जाता है वो ज़रूर 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 ग्रहण करें, पूरा एक एक बूंद तक। लेकिन उसको पीना है। कुछ लोग अपने ऊपर छिड़कने लग जाते हैं, छिड़कने के लिए नहीं है वो जल, पीने के लिए है। वो जल पिए। जब आप गुरु जी के बड़े मंदिर में बड़े गुरु जी के दिव्य दर्शन करके, उनकी ब्लेसिंग्स पाके, जब आप लंगर प्रसाद में, लंगर हॉल में बैठे हैं, उसके बाद वहाँ से निकलते समय आपको जो जल प्रसाद की बोतल मिलती है उसको आप पिए, वो आपके लिए है। घर लाके आप सबको पिला सकते हैं, वो आपके घर के लोगों के लिए है। और आप एक काम और भी कर सकते हैं। देखिए, ये गुरुजी ने थॉट दिलवाया है। कई बार क्या होता है कि आपके घर में कुछ नेगेटिव लोग रहते हैं या आपके घर में उनका आना जाना होता है, तो जब आप ऐसे लोगों को चाय पानी दे तो उस जल प्रसाद की 2 बूंदे उसमें ज़रूर डालें। एटलीस्ट वो लोग आपके लिए नेगेटिव होना छोड़ देंगे और आप उस बदलाव को महसूस करेंगे। आप जब अपने घर में हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप किसी सत्संग में गए हैं, वहाँ आपको जल प्रसाद मिला है, आप वहाँ पी भी सकते हैं। और वो देखिए, छोड़ना नहीं है, एक घुट भी नहीं छोड़ना। गुरु जी के लंगर प्रसाद में एक चीज़ है कि आपने इतना सा भी नहीं छोड़ना, क्योंकि पूरा का पूरा लंगर प्रसाद ब्लेस्ड होता है आपके शरीर के अंदर पनप रही बीमारियों को दूर करने के लिए। आप वहाँ पे जल प्रसाद पीकर भी आ सकते हैं और वो जल प्रसाद घर लाकर, जैसे गुरु जी के बड़े मंदिर का जल प्रसाद है, इसको भी उसी तरह यूज़ करना है, पीने के लिए, अपने ऊपर छिड़कने के लिए नहीं। आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे की तरफ देखते नहीं है, बोलते नहीं है, हर बात पे कलेश होता है, तो रोज का एक नियम बना लें। साफ बर्तन में थोड़ा सा जल प्रसाद लेकर 7 बार मंत्र जाप कर कर पूरे घर में छिड़के। अपने घर के जो एंट्रेंस है, जहाँ से कमरे शुरू होते हैं, गेट नहीं, मेन गेट नहीं, जहाँ से मतलब सड़क पे नहीं, जो गली पे नहीं, जो आपका घर का एंट्रेंस वो होला जहाँ से आपका कोई भी कमरा खुलता है अंदर आने के लिए, उसकी चौखट में आप ये जल करें, छिड़के, गुरु जी का नाम लेते हुए, मंत्र जाप करते हुए, और पूरे घर में छिड़के। जो घर के सदस्य बैठे हैं उनके ऊपर भी छिड़के और अपने ऊपर भी आखिर में ज़रूर छिड़के। एक जल प्रसाद आप ऐसा बनाएं कि साफ पानी ले, उसमें जल प्रसाद भरे, 7 बार मंत्र जाप करें और घर के सारे सदस्य वो पिए। एक जल प्रसाद जो आप गुरु जी के सामने एक साफ गिलास में रखें पूजा के टाइम, उसको उठाएं, उसको अमृत की तरह सबको दें, खुद भी पिए। जो बच जाए उसको आप खुद अपने बर्तन में डाल के पिए। समझ रहे हो? ये नहीं है कि उसी बर्तन से पी रहे हैं, नहीं, साफ दूसरे बर्तन में डाल के पिए। और जिस बर्तन में ये जल डालेंगे बचा हुआ, वो बर्तन साफ होना चाहिए, जूठा नहीं। आपने तांबे का लोटा नया गुरु जी के मंदिर से ब्लेस करवाना है, तो वो आप अपने पैसों का लें, खुद मंदिर जाके ब्लेस करवा के आए, जिसके भी नाम से कराना या पूरे परिवार से। एक ही लोटे में रात को जल भरें, गुरु जी का 7 बार मंत्र जाप करते हुए। गुरु जी के सामने भी रख सकते हैं और रसोई में कहीं भी रख सकते हैं।
और कहें गुरुजी इसको आप ब्लेस कर दो, उसको ढक के रखें। सुबह उस जल को आधे को पीना है और आधे से नहाना है। ये जब आप ब्लेस कराएंगे तो गुरुजी को पता है कि आपने किसके लिए ये ब्लेस कराया। ये एक इंसान जो बहुत बीमार है उसके लिए भी हो सकता है, लेकिन ये घर के सब सदस्यों के लिए भी हो सकता है कि उनको कोई बीमारी, बड़ी बीमारी, जानलेवा बीमारी ना हो। एक ये जल प्रसाद होता है। अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते तो आप एक तांबे का साफ लोटा लेकर गुरुजी के सामने रख के हाथ जोड़ के 7 बार मंत्र जाप करके ये भी कह सकते हो कि गुरुजी मैं बड़े मंदिर नहीं आ सकती, कोई भी कारण हो। गुरुजी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। गुरुजी को विश्वास से मतलब है कि आपको विश्वास है कि आप गुरुजी का ये लोटा गुरुजी से टच करवा देंगे। अगर आपके पास स्वरूप भी नहीं है, फ़ोन में जो स्वरूप है उससे टच करवा दें। फ़ोन पे तो सबके स्वरूप है, फ़ोन है तभी तो आप ये सुन पा रहे हैं। 7 बार मंत्र जाप करें, आपका लोटा ब्लेस हो जाता है। लेकिन अगर आपको गुरुजी के मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आपने ये लोटा लेके नहीं जाना, फिर आपने नया लोटा ही लेकर जाना है। ये लोटा आपने घर के सब सदस्यों को भी आप दे सकते हो, सबके नहाने के पानी में भी डाल सकते हो और सबके पीने के पानी में भी डाल सकते हो। वेस्ट नहीं होना चाहिए, जो पानी बच जाए वो आप खुद पी लो। ये जल आपका और आपके घर के लोगों के लिए है। इसको आप बाहर के किसी भी सदस्य को ना दें, कोई इसको वेस्ट ना करे। आपके घर में कोई नेगेटिव इंसान आता है उसको आप जल दें। जल देने से पहले जब आप जल भर रहे हैं किसी बर्तन में, गिलास में, तो गुरुजी का सिर्फ इतना नाम ले दें, गुरुजी आप सब संभाल लेना। उस इंसान के सामने वो जल रख दें। अगर वो पी ले तो बहुत अच्छा, अगर वो छोड़ दे तो उस जल को सिंक में डाल दें। वो मंत्र जाप करके नहीं देना, सिर्फ गुरुजी का नाम जप के देना है। आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपके बच्चे आपसे उखड़े उखड़े रहते हैं, आपके बच्चे मनमानी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या है और आपको लगता है कि मेरा बच्चा पहले तो ठीक था अब ऐसा हो गया है, एक बर्तन में, एक कटोरी में जल लें, उसको मंत्र जाप करें गुरुजी का 7 बार और जब आपका बच्चा सोए उसके सिर के पास वो जल रख दे, चाहे 5 मिनट के लिए रख दे। ये भी देखो आज गुरुजी ने एक बहुत बड़ी चीज़ अचानक से बुलवा दी है कि जब बच्चा सो रहा है उसके सिर के पास 2, 4, 5, 10 मिनट रख दें, क्योंकि बच्चे क्या है ना आजकल खिंच पड़ते हैं, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, नहीं मानते हैं। बच्चे के सिर के पास रख के और थोड़ी देर बाद वो उठा लें। रात के टाइम रखना है, रात के टाइम रखना है आपने, ये संध्या के बाद जब भी बच्चा सो रहा है, या आप ये सुबह सुबह भी कर सकते हैं बच्चे के उठने से पहले, कि बच्चा गहरी नींद में सोया, आपने वो वहाँ रखा है, 2, 4, 5 मिनट भी रख दिया तो भी उसके बाद उसको उठाना है और उसको किसी पौधे में डालना है। ये कुछ जल प्रसाद पीने और उनसे अपने घर के, अपने शरीर के, अपने बच्चों के, अपने बड़ों के, सबके रोग दूर करने के किस तरह के तरीके से आप जल प्रसाद बना सकते हैं और पी सकते हैं, तो ज़रूर करें। क्योंकि अगर आज गुरुजी ने दोबारा से ये सारी वीडियो बनवाई है, क्योंकि मैं पहले भी इस पे बना चुकी हूँ जल प्रसाद, और जल प्रसाद का क्या महत्व है वो तो आप, जैसे मेरा कल गला खराब था तो मैंने जितनी बार जल पिया मैंने गुरुजी का नाम लिया अपने गले पे हाथ करते हुए और गुरुजी का मंत्र जाप किया और आज मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। और कल ऐसा था कि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, लेकिन हो गया ठीक, बिल्कुल हो जाता है, विश्वास के बेड़े पार। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। आंटी जी, दीपा आंटी जी, जय गुरु जी, सारे संगत को जय गुरु जी। मैं पूनम हूँ, यूपी वाराणसी से। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे सत्संग मैंने शेयर किया है आंटी जी आपके इस व्हाट्सएप नंबर पे, बट आज मैं एक शुक्राना और सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी, मैं सुबह सुबह छत पे झाड़ू लगा रही थी तो आपका ये पितृपक्ष का वाला जो
सत्संग था वो मैं सुन रही थी, और सुनने के बाद मुझे भी लगा कि अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। तो आंटी जी, आपने जो कहा कि गुरुपा बोलते हैं कि ये श्राद्ध पक्ष में कोई वहम नहीं करना चाहिए, नए कपड़े लेना चाहिए, नई गाड़ी लेना चाहिए। तो आंटी जी, मैं बता दूं कि मेरे घर पे भी जो सोलर लाइट का प्रधानमंत्री का जो चला है वो मेरे घर लगा 10 तारीख को। तो मैंने सोचा कि जब मैं ये सत्संग सुनी तो मैं सोची कि मैं भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं आंटी जी के वहाँ चैनल पे। तो आंटी जी, गुरु जी ने बहुत मेडिकल किया है मेरे साथ, और मैं बस गुरु जी से विश्वास करके अपना काम करती हूँ, और गुरु जी हरदम मेरे साथ रहते हैं आंटी जी। और पहले से बहुत बेहतर हो गया है मेरा बच्चा भी, मेरे परिवार भी, मेरा घर भी। और मैं शुक्राना सत्संग आंटी जी शेयर कर रही हूँ, और एक शुक्राना सत्संग और है, गुरुपा अगर वो भी पूरा कर देंगे तो बहुत जल्द ही मैं वो भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी आंटी जी। और बहुत अच्छा लगता है गुरुपा से, जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मेरी जिंदगी ही बदल गई है आंटी जी। और बहुत सारे लोगों की शुक्राना सत्संग शेयर कर सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि सच में जो आंटी जी बोलती हैं वो होता है। तो आंटी जी, मैं 9 तारीख को आपने बोला था कि सुबह में जो सत्संग सुनेगा उसको तितली के दर्शन होंगे, तो मुझे भी वो आपके सत्संग में ही तितली के दर्शन हुए कल। तो इसलिए मुझे लगा कि आज मेरे साथ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। तो कल मेरे घर सोलर लाइट का सारा सिस्टम लगा आंटी जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, और बहुत बहुत संगत सभी का शुक्राना, और आपका भी शुक्राना आंटी जी। गुरुपा आप पे बहुत मेहर करें, आपके सब परिवार पे मेहर करें आंटी जी, और सब सर्वदा भला करे गुरुपा। और गुरुपा को बहुत सारी संगत मानती है, पूजती हैं, और सबका कल्याण करते हैं गुरुपा। और मैं ये सुबह का 7:07 पे ये शेयर कर रही हूँ सत्संग। तो ये गुरुपा की मर्जी बनी कि मेरे दिमाग में थॉट आया कि तू भी शेयर कर, तो मैं अभी कर रही हूँ शुक्राना। 7:07 पे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ आंटी जी। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ आंटी जी। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझसे बोलने में अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो आंटी जी, गुरुपा मुझे माफ करिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है आपने सोलर सिस्टम लगवाया है तो। और मैं आप सबको बताऊँ, ये आंटी जो है ये वर्क फ्रॉम होम करवाते हैं, और इन्होंने पहले भी अपना नंबर दिया था एक बार वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, आप ध्यान से सुने। 9565165168। 9565165168। ये आंटी जी का नंबर है, और मैं आपको सुनाती हूँ कि आंटी जी ने ये नंबर क्यों दिया है। आंटी जी, जय गुरु जी। और मैं ये इसलिए मैं वीडियो भेजी हूँ ताकि आप अपना स्टेटस पे लगाएंगी तो लोग मुझसे कांटेक्ट करेंगे और मेरे से वर्क के बारे में जानेंगे। तो प्लीज आंटी जी, मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए, और मैं अपने काम को बढ़ाना चाहती हूँ। और आपसे मेरी बात पहले भी हुई है, वर्क फ्रॉम होम के लिए मैंने आपका नंबर, अपना नंबर आपको दिया था, तो आपने चैनल पे डाला हुआ है। तो जो जो संगत सुनती हैं वो कॉल करती हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनको काम की नीड है। तो प्लीज आंटी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जरूर आप स्टेटस पे लगाइए और लोगों तक पहुंचाइए।
थैंक यू सो मच आंटी जी, जय गुरु जी। तो वो वीडियो इसी के बारे में है, वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो मैंने वो वीडियो ना डाल के ये नंबर आपको दिया है, आप इस नंबर पे बात करें और आंटी जी आपकी हेल्प करेंगी। बहुत अच्छे प्रोडक्ट है मैंने जो सुना है। और अगर आपका फ़ोन नहीं मिलता तो आप एक बार करके छोड़ दें, वो आपको कॉल बैक करेंगी। ऐसा नहीं है कि आप लगातार करते रहें, क्योंकि बहुत फ़ोन आते हैं जब एक ही नंबर होता है और बहुत सारे लोगों के पास वो नंबर जाता है तो सब ट्राई करते हैं। यहाँ भी आपके सब्र का इम्तिहान है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।